हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं हाजिर हूँ आज और एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ओके, हम सब अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं। ओके, और बाहरी कामों में इतना हम बिजी रहते हैं कि हम अपनी सबकॉन्शियस मतलब अपनी अंतरात्मा खुद को क्या बोलती है वो हमको कभी कभी समझ में नहीं आती है, और कभी समझ में आती है तो हम उसको समझना चाहते नहीं हैं। ठीक है, हम रोज़मर्रा के काम तो करते ही हैं, लेकिन हमारी सबकॉन्शियस माइंड जब अलग कुछ मैसेज दे रही होती है जो हमारी बाहरी दुनिया के साथ वो मैच नहीं करती है, तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेस का कारण हमको समझ में नहीं आता है, तो हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस एनर्जी को हम समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो आज की ये रीडिंग है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाहती है और उसके साथ आपको कैसे काम करना चाहिए। तो मैं इस रीडिंग को कलेक्टिवली करना चाहूँगी। ओके, हेलो। तो मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हुए हैं, एक्चुअली 2 टॉयज़ रखे हुए हैं। ये है पाइल 1 पिंक वाला हाउस और ये है पाइल 2 ब्लू वाला हाउस। ठीक है, तो ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। तो आज हम जो कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर रीडिंग, उसके लिए मैंने ये 2 पाइल बना दिए हैं। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसके साथ आप जाइए और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बताना चाहता है उसका आंसर आपको रेजोनेट कर सकता है। आपको उसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आप चाहेंगे तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसके साथ आप जाइए। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये पिंक वाला हाउस को चूज़ किया है, तो ये है पाइल 1। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाहती है उसके बारे में हम चेकआउट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ और टैरो के थ्रू से देखते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको इस वक्त, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको क्या बताना चाहती है। ओके, तो हम देख रहे, कोई भी आपका कोई सिचुएशन हो सकती है, आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अपने दिमाग में रख के इस रीडिंग के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है सारे मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे कर सकते हैं या फिर बहुत कम भी कर सकते हैं। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी मैसेज को अपने अंदर लेना है और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसको जाने देना है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड का जो मैसेज होता है वो मे भी आपको लग सकता है कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड इज़ वेरी डिफरेंट। क्योंकि ये वीडियो को आप कॉन्शियसली देख रहे हो तो आपको लग सकता है कि हाँ ये मैसेज मुझे रेजोनेट नहीं हो रही है, लेकिन अगर डीप डाउन अगर आप सोचेंगे तो हो सकता है कि कोई मैसेजेस आपको परफेक्टली मैच कर रही हो आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो उसको माइंडफुली देखिए और इस वीडियो के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलना चाहती है। थैंक यू सो मच। इस वक्त आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाहती है। थैंक यू। ओके, द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपको पता है आपको अपने फ्यूचर में कैसे जाना है। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव लोग होने के साथ साथ उससे ज़्यादा नेगेटिव लोग भी हैं, और आपको ये भी पता है कि आपको उनके साथ डील कैसे करना है। लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बताना चाहती है कि आपको इस चीज़ के लिए हमेशा हर सिचुएशन में प्रिपेयर होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक वॉरियर हो। ठीक है, एक लाइफ पाथ के बारे में, अगर डेस्टिनी के बारे में मैं बताऊंगी तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, जब आप अपने में आ जाते हो ना तो आप किसी की नहीं सुनते हो।
उस सिचुएशन में क्या करना होता है, आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। लोगों के साथ डील करने की जो ताकत होती है ना, वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से आती है। तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड अभी आपको यही बताना चाहती है कि आपको हर सिचुएशन में डटे रहना है, और आगे जो आप वो स्टेप लेने वाले हो, आगे जो भी आप स्टेप लोगे, उसमें आप एक किंग की तरह बिहेव करोगे, और आपको करना चाहिए क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ की आपकी ख्वाहिश है कि आप उसके तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। मैं यहाँ पर सिर्फ येलो चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है कि आपके दिमाग में तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, लाइट है, आपका दिमाग बहुत ब्राइट है, बहुत ही डिसीजन आप बहुत अच्छे से ले पाते हो। लेकिन इस वक्त आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको यही बता रही है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी जो वीकनेस है, आप जो भी चीज़ में आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलना चाहती है कि नहीं, यू आर द वन। आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है, और आप जिस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहते हो उसमें अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को लाओगे, अपनी पावर को और डिवाइन के ऊपर बिलीव करोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिल सकती है। और यहाँ पर जो भी लोग ये पायल को चूज़ किए हैं, मैं भी मुझे लग सकता है वो फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होने वाले हैं अपने करियर में, क्योंकि करियर के बारे में यह बता रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपको जो चाहिए, आपकी जो चीज़ आपको, आपकी ख्वाहिश है, वो आपको ज़रूर मिलेगी, और आप उसके साथ काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको मिला तो आप लेके बैठ गए, नहीं, आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी, आपको वैल्यू रहेगी उस चीज़ की कि हाँ, मैंने इसको इतनी मेहनत से पाया है, तो मैं इसका जो होता है ना, कदर करूँ। स्ट्रेंथ आपको आपके सबकॉन्शियस दे रही है, और आपको लेना भी चाहिए। इस वक्त प्रॉब्लम में फंसे होने के कारण ये नहीं होना है कि टेंशन नहीं होना है, क्योंकि फ्यूचर आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और आपका दिमाग आपको वो मैसेज दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा ब्राइट सोचने वाले पर्सन हो, क्योंकि दिमाग में, यहाँ पर दोनों के दिमाग में ताज है। आप खुद को एक किंग समझते हो, एक क्वीन समझते हो, लेकिन इस वक्त आपको अपने सबकॉन्शियस के जो पुकार है उसको सुनना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपकी कॉन्शियस माइंड आपको क्या बोल रही है। वेरी नाइस। आपकी कॉन्शियस माइंड इस वक्त बहुत परेशानी में है गाइस। 2 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग। इसका मतलब यही है कि आप कॉन्शियसली तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, लेकिन फ़िलहाल आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपने करियर को लेके। ये करियर के बारे में एक रीडिंग हो गया बेसिकली। आप इस वक्त, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा डमाडोल की स्थिति में है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो आने वाले 2 साल मेरे कैसे जाएंगे। आने वाले 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। आने वाले 2 साल में आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस देने वाली है। आप चाहते हो कि आने वाले 2 साल में मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ूं सक्सेस की तरफ। आपकी सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी कॉन्शियस माइंड इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। ओके, और अभी देखते हैं कि आपको किस चीज़ में इस वक्त ज़्यादा फोकस करनी चाहिए आपकी सबकॉन्शियस माइंड को सुनने के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। वेरी गुड। 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में या फिर आपके ऑफिस में आपके कलीग के साथ आपका कुछ झगड़ा हुआ है। उस झगड़े के कारण आपका जो मन की स्थिति है बहुत ही हिला हुआ है। ठीक है, आपको बहुत दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ है आपको उस चीज़ से। उसी के वजह से आपका जो माइंड है ना, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, उसका बैलेंस नहीं हो रहा है। डेफिनेटली आपके लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ है
जिसके लिए आपका जो अंतर मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ ऐसा बोला है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, ऐसा कुछ सिचुएशन हुई है जिससे कि आप उभर नहीं पा रहे हो। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि ये चीज़ को हम कैसे लेट गो कर सकते हैं अपने लाइफ से। जो भी वुंड आपके दिल में, आपके दिमाग में लगी है, उसको लेट गो करने के लिए आपको अपने साथ कैसा बिहेव, कैसा काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगी, एक्सेप्ट करने लगेगी। आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में। थैंक यू सो मच। वाओ, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहे हैं कि अपने थ्रू आउट अपने लाइफ में अगर आप किसी की सुनते हो, अगर वो आपको कुछ बुरा बोलता भी है, कुछ बुरा बोलती भी है, तो आप में वो पावर है कि आप भी उसके साथ डील कर सको। अगर आपने मुझे 2 सुनाई तो मैं भी आपको 2 सुनाऊंगी, लेकिन आपकी जो गलती है उसको सुधार के मैं अपने स्टैंड लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और उस चीज़ से बाहर निकलूंगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स यही बताते हैं, बेफिक्र रहिए। अगर कोई आपको दिल बातों से परेशानियां दे रहा है तो आप उसको सॉर्ट आउट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनकी जो बात है वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है, सही है, लेकिन उनकी जो एटीट्यूड है, ऐसे वाले लोगों के साथ डील करने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, एज वेल एज द एम्प्रेस कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि अगर आप लोगों के साथ डील भी कर रहे हो, अगर वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके साथ आप डील करो, बातों से आप डील करो, लेकिन उनके प्रति एक प्यार का संबंध रखो, एक प्यार का फीलिंग रखो। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला, मैंने भी उनको बोल दिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उनको भी माफ़ कर दो और ख़ुद को भी अपने लेवल में रख के आगे बढ़ो। ओके, अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आपको यूनिवर्स की तरफ से यही बोला जा रहा है कि अपनी जो अहमियत है, अपने लिए स्टैंड लेके बात करना है, उस सिचुएशन को शॉर्ट आउट करना है और उनको लेट गो करना है, और खुद अपने सिचुएशन में हमेशा एक प्यार और एक लविंग नेचर के हिसाब से अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको बरकरार रखना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आपकी जो भी सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रही है, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी फ्यूचर कैसी रहेगी। इन द फ्यूचर आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बता रही है कि आपकी फ्यूचर कैसी रहेगी अगर इस रास्ते में आप जाएंगे तो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही है कि फ्यूचर में अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात सुनेंगे तो फ्यूचर में जाके आप बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल, एक सेल्फ सेटिस्फाइड और एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन बनने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बनने वाले हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बोलती हैं कि मुझे कोई कुछ बोले, आप अच्छा हो, आप अच्छी हो, आप बुरे हो, आप बुरी हो, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं कैसी हूँ ये मुझे पता है, लोग कैसे हैं वो भी मुझे पता है। मुझे कोई कुछ बोल देगा तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं लाइफ में जो करने वाली हूँ, मैं लाइफ में जो करने वाला हूँ, मैं जो कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, वो मुझे पता है सही है और मैं सही हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बन जाओगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। लोगों के साथ डील करना क्या है आपको पता चलेगा, एज वेल एज आप बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे एक पर्सन बन सकते हो। डील तो करोगे लोगों के साथ मिलना जुलना तो आपका रहेगा, लेकिन ये भी आपको पता चलेगा कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितने वर्दी हो, आप कितने टैलेंटेड हो, कितने पावरफुल हो आप।
ठीक है। इस वक्त आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत ही ज़्यादा पावर दे रही है आपके सिचुएशन के लिए, अपने डेस्टिनी के लिए, कि आपको आगे बढ़ना है अपनी एक नई पर्सनालिटी को लेके। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स आए हैं और कोर्ट कार्ड्स के साथ यहाँ पर मेजर अरकाना भी आया हुआ है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको यही मैसेज आ रहा है कि खुद की अहमियत पहचानिए और आगे बढ़िए। आप बहुत ही ज़्यादा परेशान इसीलिए हो रहे हो कि आपको अपनी अंतर मन की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। आपको उसके ऊपर काम करना है, अपने अंतर मन की बात सुनना है, लोगों के साथ कैसा डील करना है वो भी सोचना है। करियर के बारे में हो सकती है, अपने लाइफ में बारे में हो सकती है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना है। अपने बातों में लोगों को डील करते होंगे आप, तो अपने बातों में थोड़ा सा वो होता है ना, ज़्यादा रूड नहीं बनना है लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना है। वो वाला मैसेज मुझे आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी ऑल ओवर रीडिंग पाइल 1 के लिए। अगर आपको कोई भी मैसेजेस रेजोनेट की तो डेफिनेटली मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टॉपिक और ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लू वाला हाउस को चूज़ किया है, ये है आपकी रीडिंग। और देखते हैं आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाहती है और आपको उस मैसेज से साथ कैसे काम करना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, अपने कोई डिसीजन के बारे में जानना चाहते हो तो दरवाज़ा खुला है, आप अंदर जा सकते हो, अपने दिमाग में झांक सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ में आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। और ये एक टाइमलेस है और एक जनरल रीडिंग है। आपको जो भी मैसेज रेजोनेट करेंगे उसको लीजिए, जो भी नहीं कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पाइल 2 के लिए आपकी सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रही है आपको इस वक्त अपने लाइफ के बारे में, अपने डेस्टिनी के बारे में। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या बताना चाहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस माइंड उनको क्या बताना चाहती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लाइट, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग पाइल 1 देख के फिर पाइल 2 देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लियो हो सकते हो। ओके, आपकी सन साइन, मून साइन, राइजिंग लियो हो सकती है और आप स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको पता है लोगों के साथ कैसे डील करना होता है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो। ओके ओके, द हैंग्ड मैन, वेरी नाइस। इस वक्त मुझे लग रहा है आप कोई सिचुएशन में स्टक हुए पड़े हो और आपको उससे बाहर निकलने की कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही है और आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला। ओके, आपको ये भी पता है कि ये जो सिचुएशन मेरे पास आई है वो मुझे एनलाइटन करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये भी आपको पता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलना चाहती है कि आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है और आप इस सिचुएशन से बहुत ही अच्छे से बाहर निकल सकते हो। आपकी कॉन्शियस माइंड लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो। कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, कोई भी एक बात हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप चाहते तो हो, आप डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा करते हो, ओके, और डिवाइन आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट में रखती है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेजर अरकाना आए हुए हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। कॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकता है आप इस चीज़ से दूर हट रहे हो, इसीलिए आपको नेगेटिविटी में और जा रहे हो। आप खुद जानबूझ के परेशान हो रहे हो। दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो आप। सर में दर्द हो रही होंगी आपकी कभी कभी। कॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा परेशान इसीलिए हो कि आप कोई एक सिचुएशन में स्टक हो और आपको राह नहीं मिल रही कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो फिर देखते हैं आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपनी
इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वेरी नाइस। 10 ऑफ कप्स। ओके, इसका मतलब है अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी जो थॉट है, अपनी जो फीलिंग है, उसको अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि आप अपने मन के अंदर ही बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करते हो, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में हो कि आप किसी को बता नहीं रहे हो अपने मन की बात। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते कि अपनी मन की बात बताओ, किसी को तो बताओ, किसी को बता के उससे रिलीज़ हो जाओ। जो भी आपके लाइफ में होने वाला है या फिर जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो कुछ बहुत ही बड़ा मीनिंग के साथ लिए आपके साथ हो रहा है। वो हो सकती है आपको कुछ सीख दे रही हो, इसीलिए ये सिचुएशन आपके लाइफ में आई, या फिर आपके लाइफ में कुछ बदलाव होने वाला है इसीलिए आपके लाइफ में आई। वेरी गुड। द एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इस जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हो उसके ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ एक नई दिशा में शुरू हो। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं अगर इस सिचुएशन से आप उभरेंगे। आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको यही बोलना चाहती है कि अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखो और डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, और जिस सिचुएशन में आप फंसे पड़े हो उससे अगर बाहर निकलना है तो इस एनर्जी से भी बाहर निकलो। उसके लिए आपको अपने फैमिली की हेल्प लेनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उनसे अपनी सारे बात शेयर करने के बाद वो जो सजेशन देंगे उसको अपने अंदर लीजिए और अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। आपके हस्बैंड आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, लेकिन आप हो कि उनको कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो और कुछ बोल नहीं पा रहे हो आप किसी को। इसीलिए आप खुद ही अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा फंसे पड़े हो। अभी देखेंगे कि अगर ये चीज़ में आप खुद को बेटर करते हो तो आपकी लाइफ आपको फ्यूचर में जाके क्या देने वाली है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ से उभर सकते हो, उभर जाओगे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको मैसेज दे रही है कि आपकी लाइफ बाद में जाके कैसी रहेगी। दी वर्ल्ड कार्ड। ओके, अगर आप इस इमोशन से, इस नेगेटिविटी से निकलते हो गाइस, तो आपको अपने फ्यूचर में आपको जो दुनिया आप चाहते हो, जो आप अपनी सराउंडिंग चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली मिल सकती है। उस दुनिया में सिर्फ आपका ही राज होगा, आपकी ही जीत होगी, आपकी सब सुनेंगे और जो किस्मत का जो चाबी है वो आपके हाथों में रह सकता है। उस वक्त आप इंट्यूटिव हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में आ सकती है और आप दूरदर्शी होना, यहाँ पर मुझे ये वर्ड दिखाई दे रही है, अब बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने के साथ साथ स्ट्रेंथ भी आएगी, बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी आपकी जो एनर्जी है वो बन जाएगी। इस रीडिंग में सिर्फ एक ही नेगेटिव कार्ड है जो कि आपकी करंट सिचुएशन है, आपके कॉन्शियस माइंड जो फील कर रही है वो है। ओके, और फ्यूचर में जाके आपकी जो एनर्जी होगी, जो आपकी जो दुनिया होगी, वो उसमें जो बॉस है, जो भी जॉब हो सकती है, जो भी करियर हो सकती है, उसमें जो बॉस है वो सिर्फ आप ही आप हो, आपके सिवा इसमें आपकी दुनिया की बॉस कोई नहीं है। वेरी नाइस। विद द हर्मिट कार्ड, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होने के साथ साथ अपने लाइफ में एक रोशनी लेके आओगे, एक दिशा मिलेगी आपको। इस वक्त आप परेशान हो ही, लेकिन सिचुएशन आपके फ्यूचर में ऐसी बन जाएगी कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों को रास्ता दिखाने में, लोगों को सही रास्ता दिखाने के तरफ आप आगे बढ़ोगे। फिलहाल आपको अभी इस सिचुएशन में आपकी जो नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको लेट गो करना है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे एक ही चीज़ बताती है कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, आपका सल्यूशन जानना है उसको,
और आप यूनिवर्स से, डिवाइन से मांग कर रहे हो कि मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका न्याय कीजिए और मेरे साथ जस्टिस हो, तो जजमेंट डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है। वेरी गुड। द एम्परर कार्ड, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि मैं और कार्ड निकालूं। तो अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसी हो सकती है कि आप कुछ लीगल केसेस में आप फंसे हुए हो, आप चाहते हो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, तो डेफिनेटली आपको आपकी सबकॉन्शियस माइंड भी बता रही है कि जो सिचुएशन में आप फंसे पड़े हो उससे अगर बाहर निकलना है तो खुद को एक एम्परर की तरह देखना है, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और एम्परर तो आप हो ही। फ्यूचर में जाके आप अपनी बिजनेस, अपनी जॉब बना सकते हो, उसमें आप बॉस बन सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इस सिचुएशन में आपके कॉन्शियस माइंड को आपको सबकॉन्शियस माइंड मैसेज दे रहा है कि बी स्ट्रॉन्ग, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जब भगवान का लाठी पड़ती है तो जो सही होता है उसको बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा पीठ थपथपाई मिलती है, और जो गलत करता है उनको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो सिचुएशन आपकी अगर ऐसी है और डिवाइन से आप मांग कर रहे हो कि मेरे साथ न्याय हो, तो डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा अगर आप सही कर्म में, सही मार्ग में होंगे। क्योंकि द एम्परर कार्ड यही दिखा रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप इस सिचुएशन में फंसे पड़े हो उसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, उसके लिए आप खुद के लिए स्टैंड लिए थे, और उसका जो रिज़ल्ट होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा और वो आपकी तरफ ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। आप जो भी सिचुएशन में फंसे पड़े उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। बस आपकी सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, आपकी कॉन्शियस माइंड उसको सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। लेकिन आपके अंदर इतनी पावर है ना, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको इतना पावर दे रही है, लेकिन आप इस सिचुएशन में हो इसीलिए उससे कट ऑफ हो रहे हो और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी ओवरऑल रीडिंग कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाहती है। आप खुश हो जाइए, फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, पाइल 1 में भी बहुत सारे मेजर अरकाना थे, इस रीडिंग में भी मैंने बहुत मेजर अरकाना देखे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड रहिए, और जो आपको डाउनलोड्स होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होंगे। आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, अपने डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा होप मिलेगी आपको। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आप में है वो स्ट्रेंथ और आप हो लियो। ओके, आप एक शेर हो, आप एक शेरनी हो। इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़े अपनी डेस्टिनी में। और ये मेरी जो रीडिंग है मैं इसको ख़त्म करती हूँ, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।